हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं धुरंधर के पार्ट 4 पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। 2007। बहुत बड़े बड़े जंप है लेकिन। हाँ, एक ऐसी मूव जीत में इतना लियारी सब की कुछ तारीख दिखाना में पहले पॉसिबल कभी है। नहीं देखी गई थी। 3 लाख वोटों से जीतने वाले जनाब जमील जमाली का मानना है कि कराची तो बस शुरुआत है। पार्टी प्रेसिडेंट और जिला वतन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के लंदन से वापस आने पर पूरे पाकिस्तान पर सिर्फ पीएपी की हुकूमत होगी। भाई साहब, मेरे अजीज भाई और बहनों, आज मैं आपकी आंखों में एक चमक देख रहा हूँ। मैं आपकी आंखों में आंख डाल के देखता हूँ तो मुझे ये चमक कह रही है कि मेरे लियारी को बदल डालो। वो टिपिकल भाषण और ये चमक जीतने के चीख बाद। चीख के ये भी कह रही है कि हमें अब एक रोशनी तब्दीली चाहिए अपनी जिंदगी में, और वो तब्दीली आनी चाहिए, वो आएगी। और अल्लाह वो के आ गई है ना। ओ एक तो वो भाई गाड़ी। साहब, हाँ, क्या बात है। ओहो। पब्लिक जैसे रहमान ने एंट्री मारी है, पब्लिक हाँ। की भाई और साहब। देखो, उनके भाषण पे किसी का ध्यान भी नहीं है। वो 3 लाख वोटों से चुन के आए हैं और सबका अटेंशन रहमान डकैत पे। आहा। भाई साहब, और देखो लोगों का कितना हाँ वही इस पे मैं ये है। मैं वही सोच रहा हूँ। मतलब एक पॉलिटिशियन भाषण दे रहा है लेकिन इनके आने पे अलग ही अलग ही। शोर मच रहा है। हाँ। इनको थोड़ा हाँ, महसूस हो रहा है कि इनसिक्योरिटी फील। हाँ, ये अपने से ज्यादा पॉपुलर तो ये। कहा हाँ। जा रहा है इस जीत का ओ, सेहरा ये भी मौका परस्त है। हाँ। डकैत के सर जाता है। जिस तरह उन्होंने सिर्फ बलोच ही नहीं बल्कि पठान, मुहाजिर और बाकी बिरादरी के वोटों को अपनी तरफ खींचा है। हाँ, वो भी बात बहुत जरूरी। मतलब बलोच होके बाकी बिरादरी के लोगों से वोट्स लेना। शायद उनके लिए भी एक वो मोमेंट ही है। ओ, यहाँ पे हमारे हीरोइन बॉलीवुड की हीरोइन एंट्री। बहुत खूबसूरत है वो। भाई साहब, सारा अर्जुन। हम्म वो उस रोल के लिए ना परफेक्ट सूट हुई है। सूट हो। मक्खी की तरह वहीं पे मंडरा रहे हो, भिनभिना रहे वो हैं। एक दूसरे को वैसे ही पसंद आ गए। पापा इलेक्शन जीते हैं और तुम यहाँ बैठी हुई हो सड़ी हुई सी शक्ल बनाकर। क्या करूं, नाचूं? हाँ, ये टिपिकल डायलॉग रहता है। इलेक्शन अब्बू जीते, मेरी नुमाइश क्यों होनी चाहिए? मेरी मेडिकल क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। जो तुमने इस्लामाबाद में डॉक्टरी पढ़ने के ख्वाब सजा रखे हैं ना, इनको अब तुम भूल ही जाओ। एक इस्लामाबाद। शाइस्ता सा लड़का देख के अब तुम्हारी शादी कराते हैं। एक तो तुम्हारे पापा ने इन गुंडे मवालियों के साथ वास्ता बना रखा है और एक तुमने मेरी जमीन को आफत कर रखी है। चलो तुम। जमील साहब आपको फोटो के लिए स्टेज पर बुला रहे हैं, सिर्फ आपको। बचा लिया उन्हें। हाँ, मुझे भी लग रहा है। हाँ, यही कारण था। हो गया। उज़ैर मियाँ। जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अल्ताफ भाई, कैसे हो? कैसे लग रहे? वो देखो पीछे वो उनको देख रही है। हाँ, वो रहमान सीन कंटिन्यू बलोच, कर रहा है। रहमान बलोच। क्या हो रहा है?
भाई ये जावेद खनानी, ये अल्ताफ खनानी, इलेक्शन में पीएपी के सारे खर्चे इन्होंने उठाए थे। और ये मेरे भाई रहमान बलोच। सलाम अलैकुम। खनानी ब्रदर्स। बहुत सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। जरवारी साहब की पार्टी को पूरा एतमाद है कि अगर आप साथ हैं तो इस बार के नेशनल इलेक्शंस भी पीएपी जीतेगी। इंशाल्लाह। हम एक दूसरे के काफी काम आ सकते हैं। यारी हमारे धंधे के लिए बहुत मुफीद जगह है। आप जैसा उनको फिर निगरान से ना हो, इनसिक्योरिटी हो रही है हम ना? बेफिक्र अपना काम जारी रख सकते हैं। कभी सियासत में आने का नहीं सोचा? अरे जनाब देखिए देखिए सिर्फ यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं तो पब्लिक की इतना, हरकत देखिए। अगर क्या खुद सियासत में आ जाए तो क्या ही हो जाएगा। आपको पता उनको सही सलाह दे रहे हैं एक्चुअली। को लकवा मार गया था। आओ मेरे इसी टेंट अरे में आओ। अरे सुनिए 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 जनाब, मैं निकलता हूँ। पक्का? जी 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 चलो रहमान मियां, सब खैरियत? उधर एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। सोच रहा हूँ इन सब कामों के बदले मैं खुद की पार्टी को लेकर सियासत में कदम रखूं। वो आइडिया उनका पसंद उनका आ गया फेस देखो अभी। और उन्हें पता था ये कहीं ना कहीं घबरा गए इनसिक्योर क्या? है। अरे आप ही की पार्टी का हिस्सा रहूंगा। ओ क्या है? तुम्हें अपनी अम्मी से बात करने की तमीज नहीं है? मेरे को ये तरीका बात करने का? तमीज हर फसाद की जड़ ये फोन है। इधर लाओ ये फोन। जब देखो इसमें लगे रहती तुम। बदतमीज ना हो तो। हाँ तो तुम क्या खड़ी हो? बैठो अंदर। क्या बात होती है? पहले मेरा फोन पकड़ो, फिर मेरा फोन फेंको। बकवास बंद करो अपनी तुम। फेक स्माइल। हाँ ना भाई साहब। वो किसका फोन मार लिया? बड़ा लाल लग रहा है। लाल नहीं महरूम है। अबे लौड़ू, मैरून नहीं, मैरून। क्या? ये दोनों खनानी भाई महीने में कितने का धंधा करते होंगे? ओ भाई सरसरी तौर पर देखा जाए तो फॉरेक्स के धंधे में मेरा ख्याल है 1.5 से 2 करोड़ कमा लेते होंगे। फिर हवाले के से धंधे 2 में करोड़। 2 से 2.5 करोड़ और भाई साहब 3 करोड़ के आसपास फर्जी स्टैम्प में कमा लेते होंगे। हालांकि सुनने में यह आया कि हाल ही में उस इन्हें समय के। हिंदुस्तानी 500 और 1000 के नोट छापने की प्लेट मिली है। अच्छा, अगर ये बात सच निकली तो मेरा ख्याल है एक माह में ये लोग तकरीबन 50 से 60 करोड़ के ऊपर का कारोबार करेंगे। एमजे बर्फ लाते जरा। हाँ। तो ये नकली नोट इंडिया पहुंचाते कैसे? इसके लिए तो पूरा नेटवर्क चाहिए होता है। ये बड़ा आसान है। कराची से समंदर के रास्ते कतर, फिर कतर से प्लेन कार्गो में नेपाल। नेपाल में कोई एयरपोर्ट मिनिस्टर है जिसका बेटा ये सारा सामान बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश के बक्कर खाने में भिजवा देता है। अब इन बक्कर उत्तर खानों के प्रदेश। सारे काम तो नकद में होते हैं, तो उन नोटों में ये नकली नोट भी घुसा देते हैं। क्या क्या? उनके एक्सप्रेशन पे उनका पूरा भाई मैं सोच रहा था कि सियासत में बड़ा कारनामा करना हो तो ऐसे दौलतमंदों से दोस्ती बनाई रखनी चाहिए। खून बहा के आप लियारी के तक ही पहुंच सकते हैं। चांद तक पहुंचना है तो अपना जलवा अमीरों में बिखेरना पड़ेगा। बात तो सही है। और उनके हर बार उनकी सलाह सही होती है। और इस बार उन्होंने पैसे लिए, पहली बार नहीं लिए थे। ऐश कर। उनको भी लग रहा है कि अपने भरोसे का आदमी है। ओहो, सही है। तो ये निकल पड़े ये क्या है? ऐसा लग रहा है पार्टी चल रही है। क्लब क्लब पाकिस्तान में। पाकिस्तान। ठीक है।
अभी अपने स्वैग में आ गए पूरे पार्टी में। लुक भी देखो उनका कितना चेंज हो गया, अब जैकेट वैकेट थोड़ा। अच्छा। हाँ, तो इनके लिए आए हैं आपके, हाँ। इनसे मिलना भी तो है ना। अलाउड है ऐसे ड्रेस पहनना? पता नहीं यार, तो मतलब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो उनका ध्यान था उन पे। ये क्या कर रहे हो? हाँ। ना 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 ना। एसपी मकसूद, कैसे हो मियां, खैरियत? देखो खुद ही इन्फॉर्म कर लिया, अब इन्हें आने नहीं दिया अंदर तो ये। लश हो जाएगी। रेड हाँ। रेड मारो, लाखों कमाओगे। भाई साहब, वही तो। खुद ही इन्फॉर्म कर दिया। खुद ही इन्फॉर्म कर दिया उन्होंने। वो अंदर नहीं जा सकते तो वो तो बाहर आ सकती है। ओ, तो ये काम कर दिया उन्होंने। अब नई उनकी नई गाड़ी बाइक खराब करके उसे बचाने का अब ये। गाना। हाँ हाँ हाँ। भाई साहब, इसमें जो पुराने गाने चुन चुन के हाँ डाले डाले हैं ना सच्ची। कमाल की चीज। तो उनकी गाड़ी खराब करके अपने बाइक पे भगाना है। पर गाड़ी थी तो गर्लफ्रेंड की कम थी ना पीछे। ओ शिट। वो पुरानी मूवीज में हम देखते हाँ नहीं थे क्या ऐसे चेसिंग चेजिंग सीन, सीक्वेंस। हाँ। ऐसा ही लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि वो GTA गेम नहीं था कि उसके बाइक लेके घुमाते थे, वैसे ही लग रहा है। पुलिस पीछे पड़ी है। हो गई, वो भी खुश हो गई अब। पड़ गई। माफ कीजिए, लगता है तेल खत्म हो गया है। तेल खत्म। आइए पैदल घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, पास में ही है मेरा घर, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। जी ऐसा है कि मेरी अम्मी कहा करती थी, औरतों की हिफाजत करने वालों को जन्नत नसीब होती है। तो मुझसे मेरी जन्नत की कुर्सी न छीन। या लीना, हमजा, नलीना। उस दिन आप रैली में थे, आप भी अब्बू के साथ पॉलिटिक्स में? सच आपके लिए शायद बहुत कड़वा होगा और झूठ बोलने की आज मेरी हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो ऑलरेडी आज आप बहुत दिखा चुके हैं, और इम्तिहान नहीं लूंगी। आप अपना कड़वा सच मुझे बता सकते हैं। कड़वा सच। देखो मेरा पूरा नाम हमजा अली मज़ारी है। मैं रहमान बलोच की गैंग में काम करता हूँ। उसके सारे काले धंधों में उसका साथ देता हूँ, मगर शायरी का भी शौक रखता हूँ। मीर, फैज, इकबाल, गालिब। नशे नहीं करता, शराब नहीं पीता, एक आध सिगरेट पी लेता हूँ। कभी किसी लड़की के ईमानदारी से साथ बता। बदसलूकी नहीं की। माली मुश्किलें थी, इसलिए इस पेशे में हूँ। गरीब हूँ पर नाकामयाब नहीं। ओ वाह, कितना। और कड़वाहट चाहिए, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है इतना। आपकी अमानत रह गई थी मेरे पास। अब शायद खुश हो जाएगी। अब सेट हुआ है पूरा। हाँ। तो आए तो उन्हें फोन ही वापस करने थे। वो एक आखिरी दाव था, वो उन्होंने बचा के हाँ रखा था। हाँ। गाड़ी तो खराब है। अरे हाँ। ओ, वो अगर गाड़ी से छोड़ते तो उतनी बात नहीं हो पाती ना। एग्जैक्टली। इतने देर के बाद अब थोड़ा हमजा को अपने थोड़े मुस्कुराते हाँ, वक्त, सच दिल में। से मुस्कुराते वक्त देखा।
वो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पहुंचा दी उन्हें। मैंने वो खा लिया ना। क्योंकि ऐसी चीजें रखेंगे नहीं ना वो। पाकिस्तान को हमारे 500,000 की प्रिंटिंग प्लेट्स मिले कैसे? इट सीम्स मिनिस्ट्री से कोई हाई लेवल की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है सर। सर हाल ही में नेपाल बांग्लादेश से फेक करेंसी यूपी में काफी भारी तादाद में घुस रही है। वी नो द कल्प्रिट सर, बट यूपी वालों का माफिया नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उन्हें पेनिट्रेट करना मुश्किल हो रहा है। हमने कराची माफिया इन्फिल्ट्रेट कर लिया, हमसे यूपी माफिया इन्फिल्ट्रेट नहीं हो रहा। Ridiculous. सही बात है यार। क्रिमिनल्स की पॉलिटिकल बैकिंग इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें अरेस्ट करना नामुमकिन है। और जैसे तैसे सबूत ढूंढ के अरेस्ट कर भी लिया तो कम्युनल राइट्स तो बैकअप है इनके पास। 2 घंटे में इनके लोग पूरा यूपी चला देंगे। वी नीड अ गवर्नमेंट व्हिच विल बैक अस स्ट्रांगली। एक काम करो, लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट गैदरिंग इंटेल। और कल को यूपी में ऐसा कोई पॉलिटिशियन पावर में आता है जिससे वाकई में हमारे देश की फिक्र हो, तो ये सारे सबूत काम आ सकते हैं। यस। और बंसल, पता करो मिनिस्ट्री में किन लोगों ने इनकी मदद करी है। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। सही बात है। सही बात है। बिल्कुल। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। डायलॉग बहुत बहुत गहरा था वो। अभी वो खाना नहीं के यहाँ पे आया। ये देखा? आजा। रहमान भाई खुश आमदीद। ओह। वज़ीर मियाँ कैसे हो जावेद भाई, सब खैर? डायरेक्ट नोट्स है वो। आइए। वो भी ऐसे रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब ऐसे लग रहा है जैसे बिस्किट के पैकेट पैक कर रहे हो। वही तो। और वो हाँ मैं ये बोल प्रॉपर रहा हूँ। मशीन में वो प्रिंट कर रहे हैं। सोचो वहां पे इतने दिखाए गए, कितने सारे नकली नोट्स आए होंगे तब तक। सही बात है। हमजा खुद देख के हैरान है कि ये ऐसी भी चीजें चल रही है यहाँ पे। और सोचो उसके सामने ये सब हो रहा है बट वो कुछ भी नहीं कर कुछ सकता। कर नहीं सकता, यही तो है। क्योंकि उनका काम है इंफॉर्मेशन मेजर गैदर इकबाल साहब बस जरवारी साहब से मिलकर आ ही रहे हैं। आइए रहमान भाई आइए। ये साजिद मीर हैं लश्कर से। ये अब्दुल बटावी आजम चीमा। जी जनाब। मुरीद के में मुजाहिदों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। अच्छा। ये। और ये है दाऊद सईद गिलानी उर्फ डेविड हेडली। ये मेजर इकबाल के साथ काम करता है। और आप हैं आंखें दोनों अलग अलग थी। लियारी के बेताज बादशाह। वैसे एक सियासी ताज पहनाने की देरी है। फिर तो मैं वादा ओ करता हूँ भाई कि हरियाणा का साहब। इलेक्शन आप ही जीतोगे। और आप मेजर हैं इकबाल। मेजर इकबाल ISI। ISI रहमान ओ भाई। भाई साहब। इनकी मर्जी के बगैर मतलब पाकिस्तानी कितने बड़े सियासत का लोग एक खड़े पत्ता वहां भी पे नहीं हिल सबके सकता। सब। इनकी रहमत से ही हम इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर पाए हैं। जावेद भाई, रहमत तो खुदा करता है, हम तो बस उनके दिए हुए हुक्म की तामील कर रहे हैं। प्रेम तो देखो, एक तरफ काम की अक्षय बात शुरू खन्ना, करें। एक तरफ अर्जुन बैठिए। रामपाल। एग्जैक्टली। आए वो सच दोनों में यार, बात मतलब नहीं ये कर रहे। मूवमेंट ही हो गया। हमें भारी तादाद में आपसे असला बारूद चाहिए, मगर जाली नहीं, एकदम खालिस। ऐसी बंदूकें जिस पे रूसी अमरीकियों का नाम छिदा हो, हमारा नाम। कल को अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो ISI का नाम नहीं आना चाहिए। हमारे पास से फर्स्ट कॉपी मिलती है, डुप्लीकेट बंदूकें। बलूचिस्तान में मकबूल पकड़ है आपकी। बलोच यूनाइटेड फोर्स और उनके 9 खलीफों ने आपको शेर बलोच के खिताब से नवाजा है। वो तो आपको अपना मसीहा मानते हैं, आपके कहे को कभी इनकार नहीं कर पाएंगे।
इसलिए ये सारा सामान आप उनसे खरीद लीजिए, हम बलोच कीमत से। से बहुत ज्यादा देंगे। तो ये काम आप खुद भी तो कर सकते थे। हैं? भाई साहब बलोच आजाद मुल्क के लिए हम ही से लड़ रहे हैं, वो हमें उनकी बंदूकें क्यों देंगे? और ये खुद बलोच होके मेजर साहब उनसे को तो बिल्कुल भी नहीं हाँ देंगे। यार, ये भी तो हाल ही सोचने वाली में बात है। आईएसआई और रेंजर्स ने बीओएफ के बहुत से दहशतगर्द मारे हैं। इंटेरोगेशन के नाम पे इन्होंने उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया बहन। ओह, मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा। भाई साहब ठीक है। लेकिन रहमान भाई, पाकिस्तानी सियासत में आज तक जिसने भी हुकूमत की है, वो सब कुछ ना कुछ गलत हरकत करके ही ये मुकाम तक पहुंचे हैं। ये भी एक ट्रुथ है। अगर आपको इस हमाम में उतरना है तो नंगा तो होना पड़ेगा। बहुत सही, चाहे वो वहाँ की बातें हो या फिर यहाँ की। माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बंदूकों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है ये जाने बगैर हमारा ये सौदा करना मुश्किल होगा। आप हमको बंदूकें दे रहे हैं, उसके बदले हम आपको पैसे? इससे ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। भुट्टोवी साहब, धंधा भरोसे पे चलता है, सही बात है। भरोसा देने में कोई हर्ज नहीं। अगले महीने के पहले जुमे 3 अक्टूबर 10-12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं। इस बार थोड़ा बड़ा मकसद है। उनकी रुखसती कराची से ही होगी, तो जुमेरात के पहले तक सारा माल खैरियत से हमारे पास पहुंच ये जाना अगर चाहिए। 2007 है तो रहमान भाई, शायद हो फिक्र सकता है मत करो। 26/11 की बात चल रही है। और 3 सिर्फ अक्टूबर माली बोला तौर है ना। पर ही नहीं, मैं खुद जरवारी साहब से हाँ यार, आपकी ये भी तो है। हिमायत करूंगा। अरे वाह, इलेक्शन मुबारक हो। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि इनका कहा जरवारी साहब कभी टाल नहीं पाएंगे। देंगे अपनी कौम को धोखा। समझ गए वो। ठीक है फिर, ये सारा माल आप लोगों को अगले महीने की जुमेरात तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। रकम डॉलरों में होगी। और जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। भाई और साहब वो देखा था हमने, जैसे उन्होंने बाबू डकैत को मारा। खतरनाक सीन है ये। और उस धमकी से इनका चेहरा थोड़ा हाँ, ये हो गया। लेकिन वो जो मेन बैठे उनको इतना फर्क नहीं पड़ा। भाई साहब, क्या खतरनाक सीन था ये। अगर दोस्तों धुरंधर के कास्ट की बात की जाए तो हमने फर्स्ट सीन में आर माधवन को देख लिया था, उसके बाद हमने रणवीर सिंह की एंट्री देख ली, उसके बाद हमने अक्षय खन्ना की एंट्री देखी। लेकिन अभी एक और जो शख्स है जिनको हम बहुत पहले से जानते हैं, वो थे अर्जुन रामपाल। भाई साहब, जैसे उनकी एंट्री इसमें हुई ना, मतलब क्या वो सीन इतना कंप्लीट लग रहा था। मतलब क्या प्ले किया है उन्होंने भाई साहब, देख के बहुत बहुत खतरनाक लगा। और उस सीन में जब वो एंट्री होती है उनकी, और उस सीन में जब अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना दोनों आमने सामने Exactly. होते हैं और बीच में होते हैं रणवीर सिंह, फिर भी उस सीन में ना रणवीर सिंह दिखाई नहीं देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, वहाँ पे अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना का वो ऑरा जो है ना, वो इतना पूरा दबा देते हैं रणवीर सिंह की इमेज को उस पर। एक्चुअली उनका कैरेक्टर कैरेक्टर ही, है उन्हें इसलिए। स्पाई दिखाया गया है, तो उन्हें हर बार हाईलाइट थोड़ी ना करेंगे। Exactly. और
फिर भी वो जो एक्टिंग थी ना उस समय, वो इतना ऐसे इतने सालों बाद, एक तो अर्जुन रामपाल और अक्षय हम खन्ना ऐसा बोल सकते हैं कि दो सीनियर एक्टर एक एक्टर, लेवल हाँ, के। एक ही लेवल पे एक्टिंग कर रहे हैं। और वहां पे ऐसा नहीं था कि वो कुछ बोल रहे, सिर्फ शांति से एक दूसरे के सामने थे। और वो स्क्रीन टाइम में ना बहुत मजा आ रहा था देखने में। सच में एज अ कैरेक्टर तो एक अलग चीज है, लेकिन एक दो सीनियर एक्टर जिनको हम बहुत पहले से जानते हैं, जिनसे हम काफी जुड़े हुए हैं, वो एक साथ इतने सालों बाद हम देख रहे हैं उनको, तो वो एक अलग मूवमेंट है। बिल्कुल। और जो मैंने कहा था कि रणवीर सिंह नहीं दिखाई दे, क्योंकि उन्हें हाईलाइट करना ही नहीं था उस समय। इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है इंडिया के अगेंस्ट, और दो लोग जो इसमें इन्वॉल्व है उन्हें ही इस सीन में हाईलाइट करना था। और इस वजह से वो दोनों ही वहाँ पे बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं और दिखाई देते हैं। उनकी एक्टिंग वहाँ पे उनको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई थी उस सीन में। और दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था वो सीन को देखकर कि वो 26/11 की प्लानिंग चल रही थी। आई डोंट थिंक सो, हाँ, क्योंकि उन्होंने 3 अक्टूबर बोला हाँ, है, तो वो वो भी एक कुछ सीन अलग है। होगा। और ये सारी क्योंकि चीजें, वो मुझे लगता है हाईजैकिंग के बाद और 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद वो सबसे बड़ी प्लानिंग तो वही थी। हाँ। तो उस हिसाब से मुझे लगा, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ इस चीज को लेकर। और ये सारी चीजें सभी की सभी चीजें हमजा के आंखों के सामने होती है। और वो फ्रंट में आके ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं आ सकते। और सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं चुपचाप से सहनी पड़ती। गुस्सा तो बहुत आता होगा उनके, बट वो ये मैसेज सही तरीके से आलम हाँ, भाई को पहुंचा देते और हैं। इससे इससे एक और चीज जो सामने आती है दोस्तों, जो पैसों की प्लेट्स उनके पास है हाँ। और कितने सारे पैसे वहां पे छापे जा रहे हैं, मतलब इससे मतलब कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा कितनी उस समय बड़ी इंडिया वो को। प्रॉपर वो फैक्ट्री टाइप लग रहा था, जहाँ पे न्यूज़पेपर जैसे छपते हैं वैसे नोट्स छप रहे थे। और इतनी सारी गड्डियाँ वहाँ पे नोटों की थी। और मतलब कितना उस टाइम पे अगर नकली जाली नोटों का इतना अगर एक्सपोर्ट हुआ होगा, तो हमारे देश में कितनी सारी नकली नोट्स आए एग्जैक्टली। होंगे। और उसी पे जब आर माधवन सर कहते हैं कि मतलब अजित डोभाल सर का रोल जो उन्होंने प्ले किया है, वहाँ पे एक डायलॉग जो है वो बहुत सही है दोस्तों, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमारे देश को नुकसान बाहर पाकिस्तान से कम और इंडिया से ही ज्यादा है। बहुत सही डायलॉग है। और ऐसे कई जो भी हमने सीन्स किए हैं उसमें कई सारे डायलॉग ऐसे बहुत शॉर्ट है बट बहुत इफेक्टिव है, इम्पैक्टफुल है बहुत सच में। इम्पैक्टिव। और राइटिंग की तो कमाल है भाई धुरंधर मूवी की। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों धुरंधर के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।